सिलीगुड़ी की हरी भरी वादियाँ और जवान दिलों का संगम किसको पसंद नहीं होगा। ऐसे ही सिलीगुड़ी की हरी भरी जगह पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। मैं ऐसी जगह पर बहुत खुश था। मुझे कंपनी की तरफ से कोई घर नहीं मिला था, इसलिए मैं थोड़ी ही दूर पर एक मकान किराए पर ले लिया था। ऊपर वाला फ्लैट मेरा था, उसका किराया हमें कंपनी की तरफ से ही मिलता था। और नीचे वाले फ्लैट में एक भाभी जी थी। उनके घर में पास के गांव की एक नौकरानी काम करती थी। उसी को मैं भी अपने घर में काम करने के लिए रख लिया था। उसका नाम किरण था। उसकी उम्र लगभग 21 साल होगी। वह भरपूर जवान एवं सुंदर फिगर वाली थी। मैं तो पहले दिन से ही उस पर फिदा था। मैं अक्सर भाभी से उसकी तारीफ करता रहता था। भाभी मेरे दिल की बात अच्छी तरह समझती थी। मेरी नज़रें अक्सर उसके बदन का मुआयना करती रहती थी। भाभी भी उसकी जवानी देखकर चकित थी। उसके होठ पतले फूल की पंखुड़ियों जैसे थे। किरण को कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता कि वह एक गांव की मजबूर लड़की है। मुझे तो वह बहुत पसंद थी। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन मैं ऑफिस से देर से लौटा था, तो मैंने देखा भाभी अकेली बैठी है। तभी मैंने भाभी से अपने दिल की बात बता दी। मैंने कहा, भाभी किरण कितनी सुंदर है ना। भाभी ने कहा, हाँ, यहाँ की लड़कियाँ तो सुंदर होती ही हैं। भाभी मेरा मतलब समझ रही थी। फिर मैंने कहा, भाभी आपने उसे गौर से देखा है, उसमें कुछ तो बात है। भाभी ने कहा, अच्छा जी, बता भी दो क्या बात है। इतना कहकर वह हंस पड़ी। मुझे पता था भाभी क्या सोचकर हंस पड़ी थी। फिर मैंने कहा, भाभी मैं सोच रहा हूँ उसके साथ कुछ। तभी भाभी मेरी पूरी बातें सुने ही बोल पड़ी, अरे धीरज, वह एक नौकरानी है। तुम चाहो तो उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। अब मैंने भी अपनी बात अधूरी छोड़कर भाभी से बोला, आप मेरी मदद कर दो तो मेरा भी काम बन जाए और किरण का भी जीवन बन जाता। भाभी बोली, चलो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। कल से ही मैं तुम्हारे लिए उसको पटाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी भाभी ने क्या नायाब तरीका निकाला। दूसरे दिन जब किरण के आने का समय हो रहा था, तभी भाभी ने अपने टीवी पर एक फिल्म लगा दी। उस फिल्म में रोमांटिक सीन चल रहा था। उसी समय किरण कमरे में सफाई करने आई तो भाभी बाथरूम में चली गई। जैसे ही किरण की नज़र टीवी पर पड़ी तो वह सीन देखती रह गई। उसे भी वह सीन देखकर मज़ा आ रहा था। तभी भाभी बाथरूम से बाहर आ गई और बोली, अरे टीवी पर ये क्या आने लगा है। तो किरण बोली, दीदी साफ तो है नहीं, चलने दो ना। अच्छा तो है। अरे नहीं किरण, इसे देखकर दिल में कुछ होने लगता है। भाभी मुस्कुराकर बोली। अब किरण के दिल में हलचल मच गई थी। किरण बोली, दीदी ये किस चैनल पे आता है। उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। अरे तुझे देखना है ना, तो दिन को फ्री होकर आना, फिर हम दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है ना। किरण बोली, ठीक है दीदी, आप कितनी अच्छी हो। उसने मुझे जोश में आकर प्यार कर लिया। मैं रोमांचित हो उठी। फिर उसने अपना काम जल्दी से निपटा कर चली गई। 3 निशाने पर लग चुका था। करीब दिन को 1 बजे किरण वापस आई तो भाभी ने उसे प्यार से बिस्तर पर बैठाया। तभी भाभी के घर का लाइट चला जाता है। भाभी किरण से बोली, धीरज घर पर ही है, तुम धीरज को बुलाकर लाओ। किरण अंदर कमरे में झांक कर देखा तो मैंने उसे इशारा किया कि क्या हुआ। किरण बोली, साहब नीचे वाली दीदी आपको बुला रही हैं। मैं नीचे आकर देखा तो घर में अंधेरा था। मैं किरण के साथ ही नीचे आया था। तभी एक कुर्सी से टकराकर
किरण के ऊपर गिर पड़ा तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया। फिर मैंने लाइट का मेन फ्यूज देखा तो वह जल गया था। फिर उसको सही करके लगा दिया। अब लाइट आ गया। फिर भाभी ने किरण की तरफ देखकर कहा, तुमको धीरज बहुत पसंद करता है और वह तुम्हारा साथ देने को तैयार है। क्या तुम भी उसका साथ दोगी? देखो किरण, तुम थोड़ा पढ़ी लिखी हो और धीरज तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। तुम जल्द ही विकास कर जाओगी। ये घर घर के काम में क्या रखा है, इसमें तुम्हारी जिंदगी बन तो नहीं सकती है। तब किरण मेरी तरफ देखती हुई बोली, क्या करना होगा साहब? मैंने किरण से कहा, तुम खाना अच्छा बना लेती हो, मैं तुम्हें 2-3 कंपनी के टिफिन का ऑर्डर दिलवा दूंगा। तुम हर दिन अलग अलग खाने का टिफिन तैयार करके डिलीवरी दे दोगी। जब लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना अच्छा लगने लगा तो अपने आप ऑर्डर बढ़ता जाएगा और इससे तुम्हारी इनकम भी बढ़ जाएगी। अब किरण बिनती भरे स्वर में रोते हुए कहा, बस बस साहब, इतना सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। जब काम चलने लगेगा तो 1-2 लोग को और रख लेना, जिससे तुम्हें भी राहत मिलेगी। फिर भाभी ने उसे प्यार से समझाया, किरण तुम चुप हो जा, देख तेरी भी इच्छा होगी उसको पूरा करने का, इससे अच्छा समय तुमको नहीं मिलेगा। अब भाभी ने मुझे इशारा किया। मैं समझ गया था। जैसे ही किरण घर जाने को मुड़ी तो मैंने उसे रोक लिया। फिर मैंने उसे 500 के 5 नोट निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए। अब उसका चेहरा खिल उठा। फिर भाभी बोली, आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो निसंकोच बताना। किरण ने भाभी को गले लगा लिया। किरण खुश होकर जाने लगी। दरवाजे से उसने एक बार फिर मुड़कर देखा, फिर भाग कर आई और भाभी से लिपट गई और भाभी के कान में कहा, दीदी साहब से कहना धन्यवाद। अरे किरण, अब साहब नहीं, धीरज को जीजा जी बोला कर, क्योंकि वह मेरा देवर है और तुम मेरी छोटी बहन। फिर वह शर्मा कर मुड़ी और बाहर भाग गई। भाभी और मैं उसे देखते रह गए। अब धीरे धीरे उसका ये टिफिन वाला बिजनेस बड़ा कैंटीन में बदल गया और मेरा वहाँ दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया। किरण जब भी फ़ोन करती है तो साफ साफ करते थकती नहीं है। मुझे भी बहुत सुकून मिलता है कि मेरे हाथों से किसी का भला तो हुआ। नहीं तो आज के समय में लोग नौकरानी को किस नज़र से देखते हैं, आप लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।